अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं बड़ी खबर से। रोक सको तो रोक लो। मुस्लिम लीग नून ने इजाजत न मिलने के बावजूद भी मानसहरा में कल जलसा करने का ऐलान कर दिया। कोरोना हो न हो, जलसा तो होगा। बिल्कुल। लीगी रहनुमा सरदार यूसुफ का कहना है कि जलसे में रुकावट पैदा की गई तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। मरियम नवाज ने अवाम से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील कर दी है। दावा किया है कि हुकूमत गिरने वाली है, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। रोक सकते हो तो रोक। होता रहे कोरोना भले मेरी बला से, हम तो जलसा करेंगे। जिला इंतजामिया के मना करने के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज मानसेहरा में जलसा करने पर डट गई। मानसेहरा के जलसे में मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। हज़ारा वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि कल मेरे जलसे में शामिल हो, मियाँ साहब के बयानिए को और ज़्यादा तक़वियत दें और इस गिरती हुई दीवार जो कि ये जाली हुकूमत है, इसको आखिरी धक्का लगाएं। लीगी रहनुमा सरदार यूसुफ ने कहा कि जलसे में रुकावट पैदा की गई तो रद्द अमल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। जो रोकेंगे तो फिर उनकी जिम्मेदारी होगी, जो मज़ाहमत होगी फिर उनकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी जानिब कोरोना फैलाव के खतरे को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान हुकूमत ने तुर्बत में होने वाले जलसे को मंसूख कर दिया है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी का कहना है कि वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले इजलास में वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने ही अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ दी थी। ऑपोजिशन जलसा करेगी तो कानून हरकत में आएगा। असद उमर ने दो टोक कह दिया है। कहा, फैसलों की खिलाफ वर्जी पर अगर दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, सियासतदानों के साथ भी जबरदस्ती हो सकती है। शौकत यूसुफजई ने बेबसी जाहिर की। ऑपोजिशन जलसा करने पर बज़िद, हुकूमत अपोजिशन को रोकने पर कमरबस्ता हो गई। असद उमर कहते हैं कि जलसों से मुताल्लिक़ एनसीओसी और एनसीसी की हिदायत और फैसले वाज़े हैं। कोई नहीं मानता तो फिर जोर जबरदस्ती करना पड़ेगी। अब सूबाई हुकूमतों को इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी। हम एक फैक्ट्री पर पाबंदी की खिलाफवर्जी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, जिस तरह दुकानदार के खिलाफ लेते हैं, जिस तरह शहरी के खिलाफ लेते हैं। अब अगर कोई सियासी लीडर भी खिलाफ वर्जी करता है तो वैसा ही एक्शन होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, कव्वाली करनी है तो आपस में बैठ कर लें। अवाम की जिंदगियां दांव पर क्यों लगा रहे हैं? जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मुफाद में फैसला हुआ है, तो अब इसके बावजूद अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर जरूर न जरूर कोई ना कोई कानून हरकत में तो हम लाएंगे। ये इम्तिहान है अपोजिशन का भी और गवर्नमेंट का भी। शौकत यूसुफजई ने कहा कि ये लोग खुद को एहतसाब से बचाने के लिए अवाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत इनको इनके मजमूम मकासद हासिल करने नहीं देगी। हम अवाम को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। खबरों में आगे देखिए, सवाल गंदम, जवाब चना। तो जनाब, एक वक्त था जब ऑपोजिशन कोरोना का रोना रोती थी और लॉकडाउन पर जोर रहा करता था, मगर अब जब कोरोना की दूसरी लहर ताकत पकड़ रही है तो ऑपोजिशन को अपने जलसों की ज्यादा फिक्र दिखाई दे रही है। आपने कोरोना वायरस को जबरदस्ती अब फैलाया है। कोरोना की आड़ में जो जलसों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, हम हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और पीडीएम के जलसे शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह होकर रहेंगे। जितना सीरियस सिंध गवर्नमेंट इस चीज को ले रही है, इस तरह की सीरियसनेस वफाक में नजर नहीं आ रही। हर सूरत में हम जलसा आम करेंगे। इस तरह की सीरियसनेस वफाक में नजर नहीं आ रही। पीडीएम के जलसे होकर रहेंगे। अभी तक कोरोना है, किसी कोई भी अपना मास्क नहीं पहन रहा। पीडीएम का जलसा हम जो करेंगे एक तारीखी जलसा होगा। पूरा सूबा सिंध में लॉकडाउन होगा। कोरोना का जो शोर शराबा है और अपने जलसों की मनसूखी, भाई कौन से जलसे रखे थे आपने? ये एक अगला लाहे अमल तो आना है। जिस तरीके से ये बीमारी स्प्रेड हो रहा है इन ईजिंग टुवर्ड्स अ लॉकडाउन, तुम कोरोना के नाम पे हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चल रही उसको रोको। लाखों की तादाद में लोग मरेंगे। पीडीएम के जलसे होकर रहेंगे।
कोरोना की आड़ में खुलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी। कोरोना की आड़ में पाबंदी लगाना और जलसों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनके खौफ की अक्कास है। अभी तक कोरोना है, कोई भी अपना मास्क नहीं पहन रहा। पीडीएम के जलसे वो कर रहे हैं। कोरोना एसओपीज़ पर हर हाल में अमल होना चाहिए। इंतखाबी अमल को धन, धौंस और धांधली से पाक होना चाहिए। यही मिशन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। इसीलिए तो उन्होंने मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान किया। समुंदर पार पाकिस्तानियों को भी वोट का हक देने की खुशखबरी सुनाई। इंतखाबी इस्लाहात का मामला, उन्होंने ऑपोजिशन से ताउन भी मांगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन। हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सके। सेनेट का इलेक्शन होता है, उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं। हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं, बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है, एमपीज को पैसा दे के और उनकी वोट खरीदी जाती है, करप्शन है। ये इस सारे सेनेट के इलेक्टरल प्रोसेस में ये खत्म है। इन बाकी पार्टीज के ऊपर क्या ये अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगी? ये 2/3 अक्सरियत चाहिए जो हमारे पास तो नहीं है। जो अब बाकी जमातें कहती हैं सेनेट के अंदर पैसा चलता है, वो फिर हमारे साथ मिलके ये 2/3 अक्सरियत से इसको बिल को पास करें। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म ने तो बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन क्या अपोजिशन जमातें भी ताउन करेंगी? लीगी रहनुमा तलाल चौधरी से सवाल हुआ तो वो गोल गोल घुमाते रहे, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ ना बताया। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इस्लाहात को वज़ीर आज़म की रुख़्सती से मशरूत कर दिया। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म का अहम कदम, लेकिन अपोजिशन आईनी तरमीम की हिमायत के लिए तैयार नजर नहीं आती। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने इल्जाम लगाया कि तब्दीली सरकार शोबदेबाजी के लिए कानून साजी कर रही है। सबसे पहले इसके लिए नीयत दिखाएं, जो सेनेट का हाउस है उसमें जिसकी अक्सरियत है उसका चेयरमैन सेनेट बने। नफीसा शाह ने 2018 के इंतखाबात में बेकायदगियों पर सवाल उठाया और बड़ा मुतालबा कर डाला। इस वक्त तो हमारा मुतालबा है कि वजीर आजम जो है वो घर जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसमें से उसका एक नुक्ता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कुंवर दिलशाद ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात तमाम जमातों के ताउन से ही मुमकिन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अगर तरीक़ेकार पाकिस्तान में आइन में आर्टिकल में तरमीम करने के बाद नाफिज अमल हो जाता है तो जो हम तो फिर पाकिस्तान में शफाफियत की तरफ एक अहम कदम होगा। कुंवर दिलशाद ने कहा कि इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। हुआ तो ये भी कि मरियम नवाज ने एक बार फिर तब्दीली सरकार पर इल्जामात की बौछार की। कहा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज का 48 घंटे पहले ही इल्म हो चुका था। बिलावल से कहा कि धांधली के खिलाफ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई जाए। उनको तो अब घर जाना होगा जो ये सब कर रहे हैं। सबकी कहने के अंदाज के बाद सबकी ने उनको कहा कि आप जिस तरह से आवाम के खिलाफ अच्छी बात गिलगित बल्तिस्तान का जो रिजल्ट था वो पहले से बहुत लोगों को व्हाट्सएप जर्नलिस्ट के थ्रू 48 पहले सबको मौका था। वहाँ पर जाकर अवामी मुजाहरा करना, एक्सपोज करना करने वालों को जिसकी जमात कभी वहाँ पर था और ना अब है। इनको तो सादा इनकी तारीखी नाकामी जिस पर इनको शर्म छुपा लेना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट नुमाइंदे जिन्होंने ये जो इमरान की और जमात की हैसियत नहीं, फिर भी इंशाअल्लाह ताला हक जाना पड़ेगा। ये हुकूमत नहीं की जाए। बताया कि हम अफसरान क्या मैसेज दिया जा रहा है कि सब पाकिस्तान का ताल्लुक करार।
मरियम नवाज के तर्जुमान जुबैर ने इतराफ किया है कि आर्मी चीफ से मुलाकात में मरियम और नवाज शरीफ के केसेस पर बात की थी। कहा रिलीफ नहीं चाहिए, हमें मुकदमा करने दें। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा 7 घंटे की मुलाकात का ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दें, सब वाज़ेह हो जाएगा। तो ये बड़ा इतराफ सामने आया है मुस्लिम लीग और मरियम नवाज के तर्जुमान है मोहम्मद जुबैर, उनसे ये इतराफ किया गया है कि आर्मी चीफ से मुलाकात में मरियम और नवाज शरीफ के केसेस पर बात की थी। कहा रिलीफ नहीं चाहिए, हमें मुकदमा का सामना करने दें। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में क्या कहा आपको सुनवाते हैं। उन्होंने सबके सामने इमरान खान साहब थे और असद उमर भी थे और बाकी बहुत से दूसरे भी थे, जहांगीर तरीन भी थे और खट्टक साहब भी थे, शेख रशीद साहब भी थे। उधर आर्मी चीफ ने कहा आप जब इस्लामाबाद आएंगे तो जरूर मुलाकात करेंगे। जी जरूर मुलाकात करें। मैंने उनको जाके बता दिया उनको कि मैं इस्लामाबाद आया हूँ। उधर से आगे कि आप फलाने दिन आ जाए। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उधर से एक पॉइंट 7 घंटे की मुलाकात थी। ट्रांसक्रिप्ट रिलीज कर मैंने ये कहा था कि फौज हम सलूट एहतराम करते हैं, फख्र है हमें। लेकिन जहाँ सियासी मामलात हैं उसको न्यूट्रल होना चाहिए। जहाँ तक कोर्ट कचहरी का जो आप मरियम वगैरह की जहाँ तक कचहरी का नवाज शरीफ के शायद का बात कि या मरियम के जिसके भी केसेस let us face the courts and कचहरीज let us allow us to face NAB on its own। हमारे साथ ज्यादती हो रही है उसको आप भूल जाएं। हम फेस करेंगे कोई नहीं चाहिए रिलीफ। मेरे बेस्ट जो जिनके पास उनके ये फर्स्ट दोस्ती है सर। मैं क्या करूं। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने शब्बर ज़ैदी के हुकूमत के खिलाफ FIR करार दे दिया। इस्लामाबाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिन लोगों के बारे में फहरिस्त पेश की इमरान खान ने कहा छोड़ दो ये हमारे डोनर्स हैं। अफसर ने पकड़ा उस अफसर को नौकरी से निकाल दिया। शब्बर ज़ैदी ने जो एतराफात किए हैं दर हकीकत वो इमरान के खिलाफ एक FIR है। शब्बर ज़ैदी ने यहाँ तक कहा है कि मैंने जिन लोगों के बारे में उनकी बदगुमानियों की फहरिस्त पेश की ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, तो मुझे इमरान खान ने कहा कि इनको छोड़ दो ये हमें फंड करते। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने रहमान के बयान को दिया। समा से बताया है कि इमरान खान ने कभी काम से नहीं रोका। उन्होंने जितनी इससे पहले वज़ीर आज़म किसी चेयरमैन FBR की नहीं की। इमरान खान साहब कभी किसी काम से नहीं रोका और कभी मुझसे कोई बात नहीं की। और ये बिल्कुल गलत है। मैंने किसी को नहीं कहा और इमरान साहब ने इतनी सपोर्ट दी है शायद इस तरह कभी FBR को नहीं। दूसरी बात मैं छोड़ के आया लीगी रहनुमा ने बड़ा दावा कहते हैं कोरोना शराब और एंटी कार्रवाई पीडीएम के रोकने के लिए नवाज शरीफ का बयान तो घर पहुंच चुका। इस हुकूमत को लाने का गुनाह जिसने किया उसे अपना गुनाह कंधा पर वापस ले जाना चाहिए। लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। इस नालायक टोले ने इस मुल्क को दलदल में धकेल दिया। यहाँ से निकालना किसी एक जमात का। अब ये सूरत हाल है तो तमाम जमातें मिल के कोई इत्तेहाद बनाए या जिसको आप कंसेंसस की या नेशनल गवर्नमेंट कितने भी ये एंटी क्रैकडाउन हो गया, ये खबरें हो गई। उसके बाद कोरोना का शराबा है और अपने
अपने जलसों की कौन से रखे थे आप 13 दिसंबर के बाद एक अगला अमल तो आना है, या तो बिग रैली का प्रोग्राम हुआ था लास्ट टाइम, या फिर फैसला 13 जनवरी को या 15 जनवरी को मौसम क्या होता है उसके मुताबिक क्या सोचती है। ये बहरहाल जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला होगा वो लाने का गुना एस्टैब्लिशमेंट बाबा रहम जो भी है उन सब को जो है माफी मांगनी चाहिए कौम से, और अपने गुनाह को वापस लेके जाना चाहिए। एएसआई मोहम्मद बख्श के एजाज में एक और तकरीब। डीआईजी वेस्ट के दफ्तर में मोहम्मद बख्श और उसके अहले खाना को सलाम पेश किया गया। मोहम्मद बख्श वाक़या बताते हुए फिर रो पड़े। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध पुलिस के लिए मिसाल बनने वाले एएसआई मोहम्मद बख्श को पुलिस अफसरान सर पर बिठा रहे हैं। हर रोज उसके एजाज में तकरीब सजाई जा रही है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के बाद डीआईजी वेस्ट ने एएसआई को अपना मेहमान बना लिया। मोहम्मद बख्श बेटी रेशमा और अहले खाना के साथ महफिल में शरीक हुए। एएसआई मोहम्मद बख्श वाकया बताते हुए जज्बात पर काबू ना रख सके। पूरा स्टाफ मेरा रो रहा था, बिल्कुल रो रहा था। मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे बच्चे किसी के साथ नहीं हो, अल्लाह उसको खुदा उसे बर्बाद करे, गर्क करे। 4 साल बाद बच्चे के साथ उन्होंने जुल्म किया है। डीआईजी वेस्ट आसिम कायम खानी ने न सिर्फ मोहम्मद बख्श बल्कि इस केस में उनके घराने के किरदार की भी तारीफ की। अपनी फैमिली को एक्सपोज करना एनवायरनमेंट के अंदर, खास तौर पर कश्मीर जैसे इलाके में ट्राइबल सोसाइटी है, उसके अंदर अपनी फैमिली को एक्सपोज करना, अपनी बेटी को एक्सपोज करना, और कोई भी छोटी मोटी बात हो सकती है ना, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्विस में कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म में एक बंदा नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली जो है उस यूनिफॉर्म का हिस्सा होती है। तकरीब में पुलिस अफसरान ही नहीं, सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख कहते हैं कि IMF मिशन चंद हफ्तों में पाकिस्तान आने वाला है, जिसके बाद प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ऑन ट्रैक हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि मुल्क में गंदम और चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अगर 5000 अरब रुपए का कर्ज अदा ना करते तो आवाम को बहुत कुछ दे सकते थे। उन्होंने IMF से ताल्लुक को बेहतरीन और तय पाने वाले मामलात को अहम करार दिया। उनका एक मिशन आने वाले चंद हफ्तों में यहाँ आएगा, और ये जो हम बातचीत इस वक्त कर रहे होते हैं उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर, उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह जो IMF प्रोग्राम है वो फुल्ली जो है ऑन ट्रैक होगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, आवाम को रिलीफ देना वजीर आजम की तरजीह है। हमारे जो गंदम के स्टॉक्स हैं पूरी तरह से मुकम्मल हैं। 4.2 मिलियन टन जो है तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, 1.9 रास्ते में हैं। दूसरी फसल हमारे पास आएगी तो हम ऑलरेडी सरप्लस स्टॉक के साथ हम होंगे। कीमतों का भी असर पड़ा है कि कीमतें भी कम हुई हैं। शिबली फराज ने कहा, अजनास के ज़खायर मुकम्मल कंट्रोल में हैं, आने वाले दिनों में इनकी कीमतें भी कम की जाएंगी। कराची वालों के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर असद उमर ने आइंदा साल ग्रीन लाइन सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया है कि किसको नहीं पता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कितने धड़े हैं। क्या नहीं पता आपको कि शहबाज शरीफ साहब की और इसहाक डार साहब की आपस में क्या रिश्ता था। ये तो सियासी पार्टी में हर जगह होता है कि लोग एक से ज्यादा राय रखने वाले लोग, यानी सर PTI में भी धड़े हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फवाद चौधरी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बड़ा जबरदस्त सियासी ज़हन रखता है। बिल्कुल गलत तजिया किया फवाद चौधरी ने। शेख साहब जो मुझसे जो है वो बहुत बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें तो कोई शक ही नहीं। वो उसमें तो कोई ये दो राय हो नहीं सकती कि मुझसे बहुत बेहतर है। ग्रीन लाइन के बारे में आपसे पूछना चाह रही हूँ, इसकी कोई डेट दे सकेंगे आप सर कि कब तक ये कराची वालों को सड़कों पर दौड़ती हुई चलती हुई दिखाई देगी? इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो जुलाई और सितंबर के दरमियान की डेट बनती है।
एक बड़ा मसला महंगाई भी है। आटा, चीनी, अंडे और अब आलू भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। कराची से लेकर खैबर तक आलू महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। पाकिस्तानी कौम ने 2020 में वो कर्ज भी उतारे जो वाजिब भी न थे। 50 रुपए किलो वाले आलू का रेट 200 रुपए तक पहुंच गया। अल्लाह जाने के साल 2020 और क्या क्या गुल खिलाएगा। लाहौर में नए आलू की कीमत 150 से 200 रुपए तक पहुंच गई। पुराना आलू भी 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के दीगर बड़े शहरों में भी कीमत आसमान को छू रही है। कराची में नए आलू की सरकारी कीमत 83 रुपए मुकर्रर है, मगर धड़ल्ले से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। पेशावर में नए आलू ने नया रिकॉर्ड बना दिया। शहरी पहली मर्तबा 1 किलो आलू के लिए 160 रुपए अदा कर रहे हैं। सब्जियों के ताजरों के मुताबिक आलू की कीमतों में इजाफे का सबब मशरिक वुस्ता में इसकी बरामद और पंजाब में कम पैदावार है। खबरों में आगे देखिए, एडवेंचर महंगा पड़ गया। कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। 10 साल बाद मुल्क में 75% कुदरती गैस का खात्मा हो जाएगा। वजारत मनसूबाबंदी ने खतरे की घंटी बजा दी है। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। मुल्क पर गैस का बड़ा बहरान मंडलाने लगा। वजारत मनसूबाबंदी ने खतरे की घंटी बजा दी। कुदरती गैस के दस्तयाब ज़खायर आइंदा 10 साल में 75% कम होने का इंतबा। पैदावार 4 अरब क्यूबिक फीट से कम होकर सिर्फ 1 अरब क्यूबिक फीट यौमिया रह जाएगी। समा को मिलने वाली दस्तावेज के मुताबिक वजारत ने चैलेंज से निमटने की राह भी दिखा दी। कहा LPG पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। मकामी और दरामदी LPG पर टैक्सेस की शरह कम करने पर जोर। दरामद पर आयद 5.5% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की सिफारिश। मकामी पैदावार पर सेल्स टैक्स में 7% कमी और 3% एडिशनल टैक्सेस सिफर करने की तजवीज भी दे दी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने भी साफ कह दिया, अवाम का फायदा सब्सिडी में नहीं, टैक्सेस खत्म होने में है। ये सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम सब्सिडाइज नहीं चाहते। हम चाहते हैं तमाम टैक्सेस का खात्मा हो ताकि अवाम को सस्ती गैस मिल सके। जब कुदरती गैस नहीं है तो हमने LPG फराम करनी है ना। रिपोर्ट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को आलमी मार्केट के तनासुब से तय करने और दरामदी LPG पर एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की सिफारिश भी की गई है। PDM इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ के दरमियान बहस हो गई। गर्मा गर्मी देखने को मिली। मुआजरा क्या है हम आपको बताते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने फाटा इंज़िमाम को मगरिबी एजेंडा करार दिया। फाटा इंज़िमाम मगरिब का एजेंडा होता तो 70 साल पहले मुकम्मल हो जाता। मोहसिन दावड़ ने चट्टाख से जवाब दिया, PDM के फोरम से मुतनाज़ इशूज़ पर बात नहीं करनी चाहिए। जिन इशूज़ पर इत्तेफाक राय है उन्हीं पर बात होनी चाहिए। मोहसिन दावड़ ने ऐसा भी कहा। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ के दरमियान बहस हो गई। हम आपको बता रहे हैं। मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की फुर्तियां। मरियम नवाज ने सिक्योरिटी एहलकार को झाड़ पिला दी। गिलगित बल्तिस्तान में हार का गुस्सा या पर्सनल सिक्योरिटी से नाखुश। मरियम नवाज सहाफियों से गुफ्तगू कर रही थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफियों को रोकना चाहा, जो मरियम नवाज को नागवार गुजरा। सिक्योरिटी एहलकार को झाड़ पिला दी। आपको सारी सिक्योरिटी इस वक्त याद आती है। लाहौर में 9 बच्चे मोटरसाइकिल पर बिठाने का एडवेंचर करने वाले शख्स को चालान का टिकट थमाकर वार्निंग दे दी गई। एक मोटरसाइकिल 9 बच्चे 10वां खुद। लाहौर के शहरी ने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। इब्रार नामी शख्स ने मोटरसाइकिल का ऐसा अनोखा इस्तेमाल किया कि कोई हिस्सा खाली ना छोड़ा। बच्चे ऐसे एडजस्ट किए कि देखने वाला दंग रह जाए। ट्रैफिक वार्डन मुदस्सर ने 15 नवंबर को मोटरसाइकिल सवार को लोअर माल के करीब रोका और 300 रुपए का चालान करने के साथ वार्निंग जारी कर दी। बेतरतीबी से उसने सेट किया, वो किसी भी हादसे का बाइस बन सकता था। वो उसको मैंने रोका, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं। उसको सर गाइड किया, उसके बाद उसको ट्रैफिक वायलेशन का टिकट दिया सर उसको। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि चंद रुपए बचाने के लिए अपने बच्चों की जिंदगियों को खतरे में मत डालें। सिंध हुकूमत ने सूबे भर के तालीमी इदारों में रवां बरस मौसम सरमा की छुट्टियां न देने का फैसला कर लिया।
महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां ना करने का फैसला कर लिया। जवाब ये है कि कोरोना वायरस से पहले ही तलबा का बहुत नुकसान हो चुका है। महकमा तालीम सिंध ने नवंबर के इख्तिताम पर NCOC के इजलास में तातीलात पर मजीद गौर करने का भी इशारा दे दिया। वालिदैन ने मौसम सरमा की छुट्टियां ना देने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। ये बहुत अच्छा और ऐसा फैसला है गवर्नमेंट सिंध का, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जबकि बच्चों ने फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। ठंड होती है, हड्डियों में ठंड पड़ जाती है, जब भी स्कूल की छुट्टियां होनी चाहिए। सर्दियों की छुट्टियां देनी चाहिए, हम बीमार हो जाते हैं और ऊपर से मतलब स्कूल जाने में भी सुस्ती होती है सर्दियों में हमको। दूसरी जानिब तालीमी इदारों में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल लियारी में केसेस की तस्दीक के बाद स्कूल को 5 रोज के लिए बंद कर दिया गया। साइट और न्यू कराची में भी केसेस रिपोर्ट होने पर 3 स्कूल बंद कर दिए गए। सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर हैकर्स ने हमला करके वेबसाइट पर धमकी आमेज पैगाम लगाया। हुकूमत पाकिस्तान को वार्निंग मैसेज जारी किया गया। हैकर्स ने धमकी देते हुए कहा कि स्कूलों को फौरन बंद किया जाए, स्कूल फौरी बंद करके तलबा को बचाया जाए। उनकी जिंदगियां मजाक नहीं, ये तो मुल्क का असासा है। पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग करेगा, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। बरतानवी माहिरीन ने खबरदार किया है कि कोरोना की दूसरी लहर बच्चों को ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए समा।